मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित। राज्य सरकार स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सभी जिलों में कर रही है विकास के कार्य। लोकवाणी कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर देश भर में हो रहे हैं जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम। और बस्तर के सुदूर गांव कोलिंग तक पहुंची कियोस्क बैंकिंग सेवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस समय देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित है। संसद टीवी को दिए गए विशेष साक्षात्कार में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जन सेवा के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने जनता के साथ सीधा सरोकार रखते हुए उनका विश्वास जीता है। मोदी जी के जीवन के कुल मिलाकर सार्वजनिक जीवन में आने के बाद 3 हिस्से किए जा सकते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद की मैं बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद का उनका पहला कालखंड एक दृष्टि से बनाए तो वो संगठनात्मक काम का था। दूसरा कालखंड उनके मुख्यमंत्री के उनके तत्वाधान में गुजरात में वो मुख्यमंत्री रहे और एक काम हुआ। और तीसरा राष्ट्रीय राजनीति में आकर वो प्रधानमंत्री बने। ये 3 हिस्सों में उनके सार्वजनिक जीवन को बांटा जा सकता है। ये तीनों बेहद चुनौतीपूर्ण अपने आप में रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार जनता की निस्वार्थ सेवा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समस्याओं के समाधान के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा कर रही है। आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम लोकवाणी की 22वीं कड़ी में मुख्यमंत्री ने आज विभिन्न जिलों में वहां की आवश्यकता के अनुसार विकास की रणनीति पर चर्चा की। आज की लोकवाणी में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की नारी शक्ति का सम्मान करते हुए कहा कि नवरात्रि के समय पूरे प्रदेश में कन्या भोज की परंपरा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के सम्मान की ये परंपरा पूरे वर्ष भर जारी रहे, इसके लिए हम सबको संकल्प लेना चाहिए। के रूप में हमन बेटी मन की पूजा करथन और कन्या भोज कराए के घलो हमार परंपरा है। ये अवसर में मोर अपील है कि बेटी मन के नारी मन के सम्मान के भाव बछर में 2 बार नवरात्रि में रखे के साथ ही एला पूरा साल और पूरा जिंदगी भर निभाना है। यही सही मायने में छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा हरे। हमार परंपरा और संस्कृति के शिक्षा ले सब्बो मन ला अपन जिंदगी में उतारना है। मुख्यमंत्री की रेडियो वार्ता लोकवाणी को विभिन्न जिलों में भी लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। लोकवाणी कार्यक्रम को आज नगर निगम राजनांदगांव के सभागार में लोगों ने पूरी तन्मयता से सुना। कार्यक्रम को सुनने के बाद राजनांदगांव की नगर निगम की महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में विकास के लिए अलग अलग तरह से पहल की है। उन्होंने इसे राज्य सरकार की दूरदर्शिता बताया। जी ने जिला स्तरीय क्षेत्रीय विकास के बारे में जानकारी दी। किस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार एक एक जिला में कार्य कर रही है। चाहे नारायणपुर की चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि नरवा के माध्यम से कैसे डबल फसल उगाया जाता है। जसपुर की बात चली तो उन्होंने बताया कि चाय पत्ती की खेती कैसे की जाती है। इस प्रकार उन्होंने लगातार हर जिलों का वर्णन किया। कवर्धा की बात आई तो उन्होंने कहा कि डीएमएफ राशि से कैसे हमने शिक्षक संगवारी का पोस्ट वहाँ पर स्वीकृत किया और 100 करीब युवाओं को वहाँ पर रोजगार मिला। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में प्रदेश के नागरिकों द्वारा पूछे गए सवालों के उत्तर भी दिए। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है।
इस मौके पर देश भर में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज बेंगलुरु में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए हमें प्रारंभ से ही ध्यान देना चाहिए। बच्चों के व्यवहार में जैसे ही कुछ असामान्य दिखाई दे, उसका तुरंत इलाज किया जाना चाहिए। हम कैसे मेंटल हेल्थ के शिकार ही ना हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं? और मुझे लगता है कि ये हमारे ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में उसका सॉल्यूशन है। इस दिशा में हम सोचे। आज में हमारी उपस्थिति में कार्यक्रम भी हाथ में लिया गया है। टोबैको के लिए भी 1 महीने के लिए आप कैंपेन चलाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कई बार दैनिक दिनचर्या में कठिनाइयां और विषम परिस्थितियां होने के कारण लोग मानसिक रूप से भी बीमार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि समय रहते इसे बदलने की आवश्यकता है। प्रदेश में क्षय रोग यानी टीबी के उन्मूलन के लिए ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। ये बात प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने विभाग के समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि टीबी से बचाव के लिए प्रत्येक गांव में लोगों को समुचित जानकारी दी जानी चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को सुदूर गांवों तक अपनी पहुंच बनाने के प्रयास करने होंगे। श्री सिंहदेव ने बैठक में मौजूद टीबी मितानों के साथ संवाद करते हुए कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर इन कार्यकर्ताओं का योगदान सराहनीय है। बैठक में उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डायग्नोस्टिक सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस समय प्रदेश में कोरोना की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है, लेकिन आने वाले समय में इसे बढ़ने से रोकने के लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी पात्र लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जल्द से जल्द टीका लगवाने की अपील भी की। डोंगरगढ़ से देवी दर्शन के बाद रायपुर लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी दुर्ग के पास उर्ला बोगदा से नीचे गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 7 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को दुर्ग के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र यादव ने बताया कि रायपुर के 8 लोग मां बमलेश्वरी दर्शन के पश्चात डोंगरगढ़ से रायपुर लौट रहे थे। घटना सुबह 6 बजे के करीब की बताई जा रही है। डोंगरगढ़ से देवी दर्शन करके वापस आ रहे थे। इसमें गाड़ी में सफारी गाड़ी थी, उसमें 8 लोग थे जो यहाँ पास बोगदा पुलिया के पास जिनका एक्सीडेंट हुआ है। इसमें से 8 लोगों में से एक ड्राइवर उसकी मृत्यु हो गई है। बाकी 7 लोगों का इलाज जिला हॉस्पिटल दुर्ग में हो रहा है। बाकी और 2 लोगों की मृत्यु हुई है। हो सकता है वो मॉर्निंग वॉक वाले होंगे, जिनकी अभी जानकारी नहीं मिली है कि वो कौन लोग थे। पता तलाश जारी है, जैसे ही जानकारी मिलती हम। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी 7 घायलों की स्थिति सामान्य बताई गई है। उन्होंने कहा कि सुबह की सैर के लिए निकले 2 स्थानीय लोगों की मौत भी इसी वाहन की चपेट में आने से होने की आशंका है। मामले की जांच जारी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज राजधानी रायपुर के एक अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। शिविर में विभिन्न रोगों से ग्रस्त मरीजों की जांच की गई। वहीं आवश्यकता पड़ने पर अनेक मरीजों की सोनोग्राफी भी की गई। राज्य सरकार के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत निःशुल्क दवाइयों के पैकेट भी दिए। शिविर में अपनी निःशुल्क सेवा देने वाले डॉक्टर मयंक राठी ने बताया कि मरीजों को निःशुल्क दवाएं मिलने से उन्हें काफी लाभ हुआ। शिविर में विभिन्न प्रकार के परीक्षण भी निःशुल्क किए गए। यहाँ पे सभी प्रकार की जांच हो रही है। ब्लड टेस्ट भी हो रहा है, एक्सरे भी हो रहा है, सोनोग्राफी भी हो रही है, कंसल्टेशन भी सर फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो पेशेंट्स 75 की उम्र के ऊपर हैं उनको मुफ्त में दवाइयाँ भी वितरित की जा रही हैं, जो कि आज के समय में एक बहुत ही बड़ी बात है कि पेशेंट को इतना अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है, वो भी निःशुल्क में। इस मौके पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा बुजुर्ग मरीजों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया। बस्तर जिले के सुदूर पहाड़ी गांव कोलेंग के ग्रामीणों के लिए अब उनके घर तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाई जा रही है। पहाड़ियों से घिरे इस गांव में नेटवर्क की कमी के कारण मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवा भी कई बार सामान्य नहीं रह पाती। ऐसी कठिन परिस्थितियों में ग्रामीणों को उनके घर के दरवाजे तक बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना निश्चित रूप से एक बड़ी कामयाबी है। बैंकिंग सुविधा मिलने से ग्रामीण भी काफी खुश हैं।
सिर्फ एक लैपटॉप कंप्यूटर के जरिए कियोस्क बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने वाले संतोष वर्मा गांव में ही किराना दुकान चलाते हैं। दुकान में ही लैपटॉप के माध्यम से उन्होंने 6 महीने पहले कियोस्क बैंकिंग का काम शुरू किया था। अब उनकी बैंकिंग सेवा का लाभ कोलेंग के साथ ही आसपास के कांदानार, मुंडागढ़, काचीरास, चांदामेटा, छिंदगुर जैसे अन्य गाँव के लोगों को भी मिल रहा है। संतोष वर्मा बताते हैं कि गांव से बैंक करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां जाने में लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन अब यहां बैंकिंग सुविधा शुरू हो जाने से लोगों को काफ़ी मदद मिल रही है। किलोमीटर दूरी पर है, जो लोगों को जाने में दिक्कत होता है और समय भी जाता है और पैसा भी खर्च हो जाता है दिन भर कम। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पहले लोगों को पैसा निकालने या जमा करने के लिए दरभा या नानगुर जाना पड़ता था, लेकिन अब कियोस्क बैंकिंग से ग्रामीणों का काम आसान हो गया है। कोलेंग में जब से संतोष ना बैंकिंग का काम कर रहा है, तब से हम लोग को बहुत सुविधा मिली है कि पहले हम लोग यहाँ से दरभा या नानगुर या जगदलपुर जाना पड़ता था पैसा निकालने के लिए या जमा करने के लिए भी। जब से बैंकिंग का काम कर रहा है, तब से हम लोग यहाँ आते हैं कोलेंग में, तो हम लोग यहाँ से आधार कार्ड से हम लोग पैसा निकाल लेते हैं। जमा करने का भी होता है तो हम लोग पासबुक, आधार कार्ड दे देते हैं तो जमा भी हो जाता है। इससे हम लोग को बहुत अच्छी सुविधा मिली है। पेंशन वाले भी यहीं पे निकालते हैं पैसा, नानगुर भी जाते थे पहले, हाँ आधार कार्ड, पासबुक लेके। अब संतोष के यहाँ पासबुक और आधार कार्ड लेके जाना है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन सहित केंद्र और राज्य की योजनाओं का पैसा भी अब यहीं मिलने लगा है। यहां तक कि गांव में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी दूर न जाकर कियोस्क बैंकिंग का लाभ ले रहे हैं। इन दिनों पूरे प्रदेश में नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर देवी मंदिरों में ज्योति कलश की स्थापना की गई है। इस बार कोरोना के कारण मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को रोकने के लिए सीमित संख्या में प्रवेश की अनुमति दी गई है। प्रदेश के अन्य स्थानों की तरह कोरबा में भी नवरात्रि का उत्साह देखा जा रहा है। नगर के सर्वमंगला मंदिर में सुबह से देर रात तक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस मंदिर के प्रति लोगों में विशेष आस्था है कि यहां देवी के दर्शन करने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। 1.5 साल बाद कोरोना के कारण बंद था मंदिर, इस साल खुला है तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और यहाँ सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और सब अच्छा लगा बहुत यहाँ पे आके। इस बार सर्वमंगला मंदिर में 7000 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। मंदिर के पुजारी मयंक पांडे ने बताया कि कोविड नियमों का पालन करते हुए भक्तों को बारी बारी से मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी अमेरिका, साउथ एशिया सहित मलेशिया में रहने वाले कुछ भक्तों ने भी मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराए हैं। जो नवरात्रि है 1.5 साल के बाद जो श्रद्धालु हैं वो प्रत्यक्ष रूप से मां का दर्शन कर पा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सभी से निवेदन है कि वो मास्क का प्रयोग करें। सैनिटाइजर का उपयोग हो रहा है मंदिर में, साथ ही साथ थर्मामीटर का भी जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें चेक करके मंदिर प्रवेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मंदिर पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग करने के साथ ही उन्हें अनिवार्य रूप से मास्क पहनने को भी कहा जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित है देश का नेतृत्व। राज्य सरकार स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सभी जिलों में कर रही है विकास के कार्य। लोकवाणी कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर देश भर में हो रहे हैं जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम। और बस्तर के सुदूर गांव कोलेंग तक पहुंची कियोस्क बैंकिंग सेवा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।